आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर आप सबका बेसिक मैथ सीरीज में स्वागत है, जिसमें मैं बेसिक मैथ को धज्जी उड़ा के रखा हुआ हूं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे स्टार्टिंग से आप देख लीजिए। एक एक क्लास सिस्टम से देखेंगे, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। आप बेसिक मैथ में एक्सपर्ट बन जाएंगे, सीना ठोक के गारंटी देता हूं। आप एक बार देखिए, कुछ आपका मैं ले नहीं रहा हूं, विश्वास कीजिए, विश्वास पे दुनिया चलती है। आज का जो टॉपिक है बेसिक मैथ सीरीज के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप बचपन से बोर्ड मास पढ़े होंगे, कई बार बोर्ड मास पढ़े होंगे। असली बोर्ड मास आज आप पढ़ेंगे। 99% स्टूडेंट बोर्ड मास असली क्या होता है वो जानता नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। 15 मिनट के क्लासेज में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और आज के बाद आपको बोर्ड मास में प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम जीरो से उठाऊंगा, टॉप तक लेके जाऊंगा, पूरा फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए, बोर्ड मास BODMAS आप जानते होंगे। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अब यहीं से आप समझिए, मजा आने लगेगा। ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठ। आप बचपन से जानते होंगे, जहां भी बोर्ड मास पढ़े होंगे, कि ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। जानते हो है ना? नहीं, ना 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 ना, यही गलती कर चुके हैं आप। ब्रैकेट मैथ के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। पहला जो ब्रैकेट होता है वो होता है रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ, इसको इंग्लिश में लीनियर ब्रैकेट कहते हैं। लीनियर ब्रैकेट, LINEIR, लीनियर ब्रैकेट, BRACKET, लीनियर ब्रैकेट। इसकी पहचान क्या है? नंबर के ऊपर एक लाइन खींची रहेगी, अभी क्लियर करूंगा मैं। उसे बोलते हैं रेखा कोष्ठ, लीनियर ब्रैकेट, ठीक है। अगला, दूसरा, छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट। छोटी कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर स्मॉल ब्रैकेट। ऐसे इसकी सिंबल होती है, ऐसे नाखून जैसा सिंबल रहेगा। तीसरा होता है मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ, ध्यान से समझिए, मध्यम कोष्ठ, मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। इसकी पहचान क्या है? ऐसे सांप जैसा रहता है। और एक होता है बड़ी कोष्ठ, ग्रेट ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, स्टेपलर के पिन जैसा इसका सिंबल होता है। ये 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, इसको हिंदी में का बोलते हैं। का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। मैथ में अगर कहीं भी का दिखे, का 4 का 5 तो 20, मैथ में का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन फर्क है, मल्टीप्लाई का मतलब भी तो मल्टीप्लाई ही होता है, अभी बताऊंगा। पहले इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब डिवीजन, भाग, आप जानते होंगे। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुना। ए का मतलब एडिशन यानी कि प्लस। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। बोर्ड मास एक सिस्टम है। अगर किसी क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा, अगर पूरा ब्रैकेट आया हुआ है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऑफ आया हुआ है तो उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे। डिवीजन आया हुआ है तो डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, लास्ट में माइनस। सिस्टम है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको 3 साइन आया हुआ है, डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस आया हुआ है, तो पहले आप डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस करेंगे। ये सिस्टम है। पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर कैसे होंगी? तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, कैसे क्लियर होंगी? तो सारी चीजें क्लियर होंगी आपको कॉन्सेप्ट से, मतलब क्वेश्चन बनाने से। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया 6 + 4 × 3, बड़ा बेसिक क्वेश्चन उठाया हूं। मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आप देखिए कि बोर्ड मास केस में कितने साइन है। एक है प्लस, एक है मल्टीप्लाई। तो आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा सही? 6 + 4 × 12, अब 12 × 6 = 18। इसका आंसर 18 होगा। लेकिन अगर आपने इसको पहले प्लस कर दिया, 6 × 4 = 10, और 10 को 3 से गुना कर दिए, 30 हमारा आंसर, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। ये बोर्ड मास का रूल है।
बोर्ड मास एक रूल है, साइन देख लीजिएगा किस क्वेश्चन में कौन सा साइन आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे ध्यान देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 4 × 6 डिवीजन 3 6 डिवीजन 3 -4, मैंने कहा सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे, साइन देखिए क्या आया हुआ है, मल्टीप्लाई डिवीजन माइनस, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो बाकी को एज इट इज रखिए, 4 मल्टीप्लाई 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आ गया 2 -4। अब मल्टीप्लाई है माइनस है, किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को 8 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा, रुक जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, मजा आने वाला आपको क्वेश्चन है, देखिए 12 डिवीजन 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 -6, मैंने कहा आपको सॉल्व कीजिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप साइन देखिए, डिवीजन है ऑफ है, हिंदी में ऑफ को क्या बोलते हैं, का बोलते हैं, डिवीजन है ऑफ है यानी कि का है, मल्टीप्लाई है माइनस है। आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग का को सॉल्व करेंगे, ऑफ को। अगर आपने यहां पे डिवाइड कर दिया 3 चौका 12, यहां पे 4 रख दिया, गलत हो जाएगा। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया था, कहां गया ये, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पे पहले ऑफ करेंगे, ऑफ के बाद आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ करेंगे अगर आया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 12 बाकी को एज इट इज 12, ये कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मैं पहले बोल दिया था। का मतलब खाना खा लिए और पानी नहीं पिए, हाँ 7 गो रोटी खाए हैं, और क्या, तो गुरुजी खा क्यों लेते हैं क्या, गुरुजी की बॉडी पे मत जाइए, फिट है भाई, मेंटेन करके 7 गो रोटी खाए हैं, लेकिन मैं खाना खाने के बाद तुरंत नहीं पीता, बिहार से हूँ भाई, अतरी बहुत मजबूत है, हाँ तो और क्या, और खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीता हूँ, लगभग 45-50 मिनट के बाद पानी पीता हूँ, तो वो डकार आता है। आप लोग भी बताता हूँ, खाना खाने के तुरंत बाद मत पीजिएगा। अब कुछ लोगों को देखते हैं कि खाना खाने के बीच बीच में पानी पीते रहता है, एगो निवाला खाया, एक और खाया, फिर पानी, अरे बाप रे बाप, भगवानों नहीं बचाएगा, ठीक है। कभी भी खाना खाते समय बिल्कुल मत पानी पीजिए, खाना खाने के बाद आधे घंटा पानी पीजिए, डकार आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो पहले तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो आप इसको खोजिए, इसको ऐसे ही रखिए, 3 दूनी 6 होगा, मल्टीप्लाई 4 -6। अब आप क्या करेंगे, डिवीजन, तो 12 को 6 से भाग दीजिए 2, अब मल्टीप्लाई 4 -6, अब मल्टीप्लाई 8 में से 6 गया, कितना आ गया 2 आ गया आंसर। आई बात समझ में, कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्रैकेट आया हुआ है तो ब्रैकेट। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप गारंटी देता हूं आप नहीं जानते होंगे, गारंटी देता हूं, आप अभी देखेंगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे ध्यान से देखिए, 5 + 3 × 2, इसका सोल्यूशन तो आप जानते हैं क्या होगा, प्लस है मल्टीप्लाई है, आप किसको सॉल्व करेंगे भाई साहब, बताइए किसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो 3 दूनी 6, तो 5 + 3 दूनी 6, 5 11, इसका आंसर आ गया। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 5 एक्सट्रीमली सॉरी, 1 मिनट, क्वेश्चन वही लिखूंगा मैं, 5 + 3 × 2। अब मैंने आपको इसके ऊपर लाइन खींच दिया, रेखा कोष्ठ। अब मैंने आपको कहा सॉल्व कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आकाश पताल का अंतर है। अब आप देखिए, अब आप किसको सॉल्व करेंगे, अगर अब आपने इसको मल्टीप्लाई को आपने पहले सॉल्व किया ना तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेखा कोष्ठ आ गया है, ब्रैकेट। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो अब रेखा कोष्ठ को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर। अब आप प्लस मत देखिए, अब आप देखिए रेखा कोष्ठ, ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट, तो 5 और 3 8 और गुने 2, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 16, इसका आंसर कितना आएगा 11। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, यही ना अंतर है, खेला है, अब यही चीज समझना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, यहां पे देखिए 10 डिवीजन 5, आप यहां पे ध्यान से देखिए, 10 डिवीजन 5 × 2, मैंने कहा सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, है ना, तो पहले डिवीजन देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 को 5 से भाग देंगे, 2 × 2, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर।
हो जाएगा। अब मैंने इसी क्वेश्चन में रेखा कोष्ठ डाल दिया, 10 डिवीजन 5 मल्टीप्लाई 2, अब मैंने डाल दिया यहाँ पे रेखा कोष्ठ। अब मैंने कहा सॉल्व कीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब आप पहले डिवीजन नहीं करेंगे, 10 डिवीजन, अब आप इसको सॉल्व करेंगे रेखा कोष्ठ को। 5 दूनी 10, 10 में 10 से भाग देंगे, 1 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 4 आया, इसका आंसर 1 आया। देखिए एक रेखा कोष्ठ डालने से, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ललन टॉप क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब मैं देखता हूं कितना आप सीखे हैं। देखिए यहां पे 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 डिवीजन 2 अपॉन में 2 + 2 + 2 डिवीजन 2। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए अब बारी है मेरे बैच ज्वाइन करने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर कैसे हम ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश का टेंशन छोड़ दीजिए। सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और मजा आ जाएगा, रिलैक्स होके आप पढ़ेंगे। आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार गुरु जी से जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई मैं आपका जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, विश्वास कीजिए 200 300 400 का बैच होता है। ठीक है, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को। उस जब ऐप पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, वही रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो को धड़ाधड़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्या कहूँ मैं, आप आशीर्वाद है, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। ठीक है, और 3 का सम्मान कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।